इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी बारिश हुई है। एक साथ कई इलाकों में बमबारी की गई है रूस द्वारा। ड्रोन मिसाइल हमलों से दहला है कीव। देखिए किस तरह की तस्वीरें कीव से सामने आई, जहां पर एक साथ कई तरह के हमले किए गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल भी दागी गई। कीव के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। देखिए ये रिहायशी इलाका था कीव में, जहां पर बमबारी की गई है। इसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। 10 लोग घायल हो गए हैं। ये एक रिहायशी इलाका था। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है। राजधानी कीव पर मिसाइल और गेरॉन ड्रोन से अटैक किया गया है। सैन्य कमांड सेंटर पर रूसी हमला हुआ। तो देखिए सैन्य कमांड सेंटर जहां मौजूद था, वहां पर रूसी हमला हुआ। इसमें गेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल के अलावा गेरॉन ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सैन्य कमांड सेंटर को रूसी हमले में निशाना बनाया गया है। और सिर्फ सैन्य कमांड सेंटर ही नहीं, रिहायशी इलाकों पर भी कीव में बमबारी की जा रही है। ड्रोन से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। हमले के बाद इमारत में आग लगती हुई दिखाई दी। देखिए ये एक और वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से इस इमारत में आग लगी है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, एक रिहायशी इमारत थी जहां पर यह हमला हुआ है। कीव प्रांत के ब्रोवेरी शहर पर भी हमला हुआ है। शाहिद ड्रोन से कई इलाकों पर अटैक किया गया है। हमले के बाद कई घरों में आग लगी है। तो देखिए ये हमला किया गया, इसमें शाहिद ड्रोन से कई इलाकों पर अटैक किया गया। हमले के बाद कई घरों में आग लगी है। ब्रोवेरी शहर है ये, कीव प्रांत में करीब से लगता हुआ शहर जहां पर यह हमला किया है। रूस के ये जो हमले हुए हैं लगातार, इससे पूरा कीव प्रांत दहला हुआ है। कीव के ब्रोवेरी में ड्रोन से लगातार हमले किए गए हैं। ब्रोवेरी में रूसी हमलों से भारी तबाही हुई है। तो देखिए कीव ही नहीं, कीव के भीतर कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है, रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। लेकिन कीव का जो पूरा प्रांत है, कीव ओब्लास्ट जिसे वहाँ कहा जाता है, उसके आसपास के शहरों पर भी हमला किया गया है। ब्रोवेरी इसमें एक शहर है जहाँ पर ड्रोन से हमला किया गया है और भारी नुकसान पहुँचाया गया है। पुतिन का ऑपरेशन कीव। खबर क्या है? कीव पर बड़े पैमाने पर रूसी हमले हो रहे हैं। रात 1 बजे से कीव पर लगातार अटैक किया गया है। इसमें मिसाइल और ड्रोन से कई इलाकों में बमबारी की गई है। शहर में बिजली सप्लाई ठप है और चारों तरफ अफरा तफरी है। यह हमला कैसे हुआ, इसके लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जानिए। बैलिस्टिक मिसाइल 25 से ज्यादा दागी गई, गेरॉन ड्रोन 100 से ज्यादा, शाहिद ड्रोन 75 से ज्यादा इस्तेमाल किए गए। और हमला कहां कहां हुआ है? पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है, ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, सैन्य कमांड सेंटर, हथियार डिपो, रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। ये कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से खबर सामने आई है। पुतिन ने अपने तीनों सेनाओं के कमांडरों की बैठक बुलाकर अपना लक्ष्य तय कर दिया है। सर्दियों के मौसम में यूक्रेन की राजधानी में विजय परेड का टारगेट तैयार हो चुका है। पूरा यूक्रेन जीतने तक अब रूस की जंग जारी रहेगी। यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ ऐसा प्लान तैयार किया गया है जैसा स्टालिन ने हिटलर की फौज के खिलाफ बनाया था। सर्दियों से पहले ही यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बाद मोर्चे पर नए जवानों को उतार दिया जाएगा। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है बग्रातियोन 2.0। लेकिन क्या है पुतिन का पूरा प्लान, आप जानिए इस रिपोर्ट में। Покинуть 4-5 отсеки. Создать рубежи обороны. व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में शांति नहीं चाहते, यहां तक कि रूस के लिए बेहद अनुकूल शर्तों पर भी नहीं। क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि नेटो देशों की सीमाओं तक वो रूस का विस्तार चाहते हैं और शायद उससे भी आगे तक।
इसीलिए रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। 8 और 9 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद बरसाया है। रिपोर्ट यह है कि 8-9 अक्टूबर को ही क्रेमलिन में हुई एक आपात बैठक में पुतिन ने रूस की तीनों सेनाओं के लिए लक्ष्य तय कर दिए हैं। क्रेमलिन की बैठक में पुतिन ने रूस के ऐतिहासिक ऑपरेशन बगरातियोन का जिक्र किया। इसी तर्ज पर रूसी सेना यूक्रेन में ऑपरेशन बगरातियोन 2.0 शुरू करने वाली है। इसका लक्ष्य कीव में बैठे नीति निर्माताओं को यूक्रेन से बाहर करना है। ऑपरेशन बगरातियोन 22 जून 1944 को जर्मन फौज के खिलाफ शुरू हुआ। स्टालिन ने इस ऑपरेशन का नाम जॉर्जिया के युवराज पियोत्र इवानोविच बगरातियोन के नाम पर रखा था, जो 1812 में नेपोलियन के साथ जंग में मारा गया था। जून 1944 को रूस की सेना ने हिटलर की फौजों पर हमले शुरू किए। इस जंग का एपिसेंटर बेलारूस था। अब पुतिन नए भर्ती किए गए जवानों को यूक्रेन में उतारने वाले हैं और इनका लक्ष्य सर्दियों तक कीव पर कब्जा करना है। जून 1944 में रूसी सेना ने स्मोलेंस्क शहर से जर्मन सेना पर हमले शुरू किए। तब बेलारूस तक जर्मन फौज का कब्जा था। ऑपरेशन बगरातियोन में रूसी सेना ने जर्मन फौज को पोलैंड की सीमा से पीछे तक धकेल दिया। रूस ने 16,70,000 सैनिक, 33,000 मोर्टार, 5,800 टैंक और स्वचालित हॉवित्जर के साथ हिटलर की फौज पर हमला किया। 1944 की गर्मियों में जर्मनी को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। यही नीति अब यूक्रेन के खिलाफ लागू कर दी गई है, लेकिन इस बार जंग के हथियार अलग हैं और हमलों का तरीका भी। यूरोप में सर्दियों का कठोर मौसम आने वाला है और रूस के टारगेट पर यूक्रेन के एनर्जी ठिकाने हैं। बीती रात रूस ने सूमी पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रायलुकी में यूक्रेन का एक ऑयल पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया। रूस के ड्रोन हमले से तेल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग बड़े इलाके में फैल गई। प्रायलुकी पंपिंग स्टेशन पर हुए हमले से कीव की एनर्जी जरूरतों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सिर्फ प्रायलुकी पर ही नहीं बल्कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी वर्षा की। रूस ने खेरसोन में यूक्रेन की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर इस्कंदर मिसाइल से हमले किए।